पर कुछ घर के भी डालते गाइस, ताकि मेरी सीट यहाँ पे आज सिंगल स्लीपर तो लेडी गए तो सिंगल स्लीपर तो मिली है मुझे। और बजाय तो बच के लगता है ऊपर वाली सीट में अब आने लगी गाइस। दिखा दो कुछ अपने बस की सीट। हमारे यहाँ की बस चलती है, आपको देखा होगा। और वैसे घर से आए थोड़ी सी तो वैसे भी जुकाम हो रहा, सिर में दर्द हो रहा, थोड़ी मम्मी पापा के टेंशन में और मेरे सिर में दर्द सा हो गया। देखिए मम्मी पापा भी मेरे अकेले रहते हैं गाइस, तो मुझे ये नहीं पता चलता मैं करूँ तो क्या करूँ। मम्मी पापा के लिए मम्मी पापा को भी छोड़ना पड़ता है, बस मजबूरी है। मेरे भी बच्चे हैं, उन्हें भी देखना पड़ता है। बट जब मेरे सकता है तो बुजुर्ग होने लगते ना, वो जब तक उनके हाथ पर चलते जब तक हम टेंशन नहीं लेते ना, जब वो बुजुर्ग होने लगते ना हमें बहुत चिंता होने लगती। आज उनके पास कोई इतना नहीं है कि अगर दोनों को बुखार हो जाए तो मेरे मम्मी पापा को कोई पानी नहीं देने वाला, कोई भी नहीं है बस मेरे मम्मी पापा को पानी देने वाला। बहुत दुख होता है, वो दिल्ली जैसे शहर में रह नहीं पाते और मैं भी दिल्ली में रहती हूँ। तो आज सच बता दूँ आप सभी को छुपाने वाली कोई बात नहीं, कोई इतनी फैसिलिटी नहीं है हमारे घर में और कोई इतनी खास जगह नहीं। उससे अच्छा उन्हें गाँव में अच्छे लगते हैं, हमारे गाँव में घर ठीक ठाक है वहाँ से जो हम रह रहे हैं वहाँ पे। तो वैसे बस क्या करें, बेटी की मजबूरी हो जाती है। तो कुछ बेटी के पास भी काम करना हो तो कम से कम उन्हें पैसों की टेंशन ना होने देती। एक बेटी को जब करती नहीं है तो बड़ी टेंशन होती है। अपने माता पिता को हम किससे भीख मांग के दें, फिलहाल भगवान की जैसे हमारे बच्चे ठीक है वो अभी करने लगेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है जो करने लगे वो हेल्प कर रहे हैं, जो करने लगेंगे तो वो भी हेल्प करेंगे मम्मी पापा ने, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत फिक्र है मेरे मम्मी पापा की। ऐसी बात नहीं है तो मेरे मम्मी पापा मेरे बच्चे मेरे मम्मी पापा को पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन चिंता होती है कि पैसों से ज़्यादा उन्हें सेवा की ज़रूरत है। बना हुआ खाना जिस माँ ने जिस पिता ने जवान बेटे को के मेरा एक 16 साल का भाई का भी एक्सपायर हो गया था, मैं अपने मम्मी पापा के सामने ब्लॉग नहीं बना सकी। मैं सोच रही थी कि आप सबको अपने मम्मी पापा के सामने में ब्लॉग बना के सुनाओ, मेरे मम्मी पापा खुद ही हकीकत बताएंगे। लेकिन वैसे मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने मम्मी पापा के सामने आप सबके लिए एक ब्लॉग बना सकूँ कि मेरे घर के क्या अच्छे हालात थे। सब इतने अच्छा परिवार था मेरा और एक दुश्मन के पीछे मेरा पूरा परिवार ऐसा कर दिया मेरे भाई के भी। सिर्फ मेरे अब मैं बताऊँगी ये बात जब आगे अगर चैनल चलिए तो मैं सब कुछ बताऊँगी, क्योंकि मेरे घर वालों को जो बीत रही है, मेरे घर से कोई मुझको दुश्मनी नहीं थी, मेरे घर से कोई मुझको लेना देना नहीं था। लेकिन वैसा मेरे मम्मी पापा की हालत देखिए, आप ही रोक रहे हो मेरे घर के अंदर। मैं कोई ऐसा ब्लॉग बना देती हूँ अपने मम्मी पापा से, अगर मैं सारी हकीकत पूछती है मम्मी पापा से तो मेरे मम्मी पापा भी रो पड़ते हैं। इसलिए मेरी कोई हिम्मत नहीं होती कि मैं अपने मम्मी पापा को बता के अपने घर की हकीकत आप सबको बताऊँगा। और मेरे मम्मी पापा भी बताते रहो पड़े उनके सामने मैं भी पड़े, क्योंकि मैं अपनी माँ के सामने कभी भी बहुत टाइम से रोती नहीं हूँ। मेरे मम्मी पापा मेरी चिंता में बहुत रोते हैं, इतने रोते हैं कि और इससे एक ही बात की टेंशन होती है कि मेरी बेटी का कोई तो बस मैं उनके सामने कभी भी आंसू नहीं डालती। बस में हूँ इसलिए बस हल रही है, इसलिए मैं भी हल रही हूँ। तो बस मेरे मम्मी पापा के सामने कभी नहीं होती हूँ, हंसती रहती हूँ। कभी मुझे रोना आता है, मैं हमेशा अकेले में रहती हूँ। मेरे मम्मी पापा इस समय पाते कि कभी रोती नहीं और कभी मैं इतनी रोई हूँ कि मेरे सर आँखों में आंसू भूख लगा
क्या कहूँ उसे, वो एक औरत थी, उस दौलत के लिए उसको हमारे भाई को पता था कि अगर मेरे को ये कुछ लोग क्या देखना सीख वगैरह किसी को पता नहीं चला, मैं नाम नहीं लूँगी, अगर मैं बस अब इस बात को ये कहते उसने मतलब मेरे माँ बाप से मेरे भाइयों से कुछ नहीं लेना देना था उसका, बट उसने मेरे भाई तांत्रिक क्रिया कर दी। कुछ लोग कहते हैं वैसे ही कर जिसे हकीकत पता है वो जानते हैं, लेकिन गाइस बहुत दुख होता है गाइस जब ये माता पिता हमारे तड़पते हैं ना, और माता पिता हमारे रोते हैं। अगर आप देखोगे जब आपको बेटे को माँ बैठी है, मेरी मम्मी बहुत रोती है रातों रात। अभी मेरी मम्मी के साथ नहीं, पापा के साथ नहीं, सभी लोग काम करते हैं, अच्छे से रहते हैं, कोई कह नहीं सकता कि मेरे मम्मी पापा के साथ जिसकी खेती के साथ मेरे चलो पहाड़ पे भी करके आ जाते हैं, मैं शुरू करवा लेती हूँ। हमारे यहाँ एक मेरा घर है तो इस तरह से बताइए मेरे घर जितनी खुशियाँ बस कभी मम्मी पापा से कभी बनवा लोग, क्योंकि मेरे को कोई मत नहीं है रो रो के कुछ बोल रहे और मैं मेरा बनवाती हूँ। मैंने इस बार बहुत हिम्मत मेरी अपने मम्मी पापा से एक ब्लॉग बनवा मेरे मम्मी पापा मेरा बहुत ही हकीकत बताएंगे सब, बट मेरे में हिम्मत नहीं हुई, मैं अपने मम्मी पापा के सामने कुछ कह सकूँ और उन्हें बता सकूँ कि मेरे को बताते वो पड़ता है मैं भी अच्छा लगे तो मैंने अपने मम्मी पापा को नहीं बताया। मैं भी इस समझा के कहते हैं ना किसी को अपना